नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 230 में हम लोगों ने BNSS 2023 के सेक्शन 304 पर चर्चा किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कारागार के जो भारसाधक अधिकारी होते हैं वो कतिपय आकस्मिकताओं में न्यायालय का जो आदेश आता है कि परिरुद्ध अथवा निरुद्ध किया हुआ जो व्यक्ति है उस कारागार में उसको हाजिर कराया जाए न्यायालय में, तो वहां पर वैसे आदेश को कार्यान्वित नहीं करते हैं। आकस्मिकताओं वाले कुछ आकस्मिकताएं हैं वैसी परिस्थिति में, उसके संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा किया था। उसी अनुक्रम में आज हम भाग 231 में लेकर आए हैं। BNSS 2023 का सेक्शन है मित्रों 305 एंड 306। सबसे पहले हम चर्चा करें सेक्शन 305 पर। सेक्शन 305 BNSS 2023 जो है वो हमें बताता है कि बंदी को न्यायालय में अभिरक्षा में लाए जाने के संदर्भ में, प्रिजनर्स टू बी ब्रॉट टू कोर्ट इन कस्टडी। मित्रों, हम लोगों ने चर्चा कर रखा है सेक्शन 304 का। तो ये सेक्शन कहता है कि सेक्शन 304 BNSS 2023 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कारागार के जो भारसाधक अधिकारी होते हैं वह सेक्शन 302 का उपबंध 1 और उपबंध 2 BNSS 2023, जिसमें कि न्यायालय कारागार में परिरुद्ध किए हुए अथवा निरुद्ध किए हुए व्यक्ति को न्याय के प्रयोजन के लिए अथवा साक्ष्य देने के लिए आदेश करते हैं। और अगर द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी महोदय आदेश करते हैं तो उस आदेश को करने का कारण विवर्णित करते हैं और उसे आदेश को CJM साहब के द्वारा प्रति हस्ताक्षरित कराया जाता है। तो ये सेक्शन कहता है कि 304 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कारागार के भारसाधक जो अधिकारी हैं वह सेक्शन 302 का उपबंध 1 है, उपबंध 2 है, उसके अनुसार आदेश जो आएगा न्यायालय का, उसमें जिस परिरुद्ध या अथवा निरुद्ध व्यक्ति का नाम अंकित होगा उस व्यक्ति को उस संबंधित न्यायालय में भेजवाएंगे ताकि वह व्यक्ति ससमय न्यायालय में हाजिर हो सके। जिस प्रयोजन के लिए उसे आदेशित किया गया है हाजिर होने के लिए ससमय हो सके, भेजवाएंगे। और उस व्यक्ति को न्यायालय में अथवा न्यायालय के पास अभिरक्षा में तब तक रखवाएंगे जब तक कि उसकी परीक्षा अथवा बुलाए जाने का जो प्रयोजन है वह पूर्ण नहीं हो जाता है, अथवा जब तक कि वो जो न्यायालय है जो इन्होंने बुलाया है उस व्यक्ति को उस कारागार को जहां वह परिरुद्ध अथवा निरुद्ध था, जहां से उसे लाया गया है, वहां वापस ले जाए जाने के लिए प्राधिकृत वो न्यायालय नहीं कर देंगे, तब तक उसको अभिरक्षा में रखवाएंगे वो कारागार के भारसाधक अधिकारी। मित्रों, अब इसी सिलसिले में आगामी सेक्शन है 306 BNSS 2023, उस पर भी हम लोग चर्चा करें। सेक्शन 306 BNSS 2023 जो है मित्रों, वह कहता है साक्षी की परीक्षा के लिए कारागार में साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने की शक्ति कारागार में पावर टू इशू कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस इन प्रिजन। कारागार में परिरुद्ध अथवा निरुद्ध किसी भी व्यक्ति को बतौर साक्षी परीक्षा करने के लिए सेक्शन 319 BNSS 2023, जिस पर कि अभी हम लोगों ने चर्चा नहीं किया है, बाद में चर्चा करेंगे, जो कि कमीशन जारी करने की न्यायालय की शक्ति के बारे में है,
तो ये सेक्शन कहता है कि कारागार में परिरुद्ध कोई भी अथवा निरुद्ध कोई भी व्यक्ति है और उसको बतौर साक्षी अगर परीक्षा करना है तो इसके लिए सेक्शन 319 BNSS 2023 जो कि कमीशन जारी करने की न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में है, उस पर यह अध्याय जिसका हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अध्याय 24, इसके उपबंधों का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अध्याय 25 है, उसका भी अभी चर्चा नहीं किया है, तो कहता है ये सेक्शन कि अध्याय 25 BNSS 2023 का ही अध्याय 25 जो है, जो कि जांचों और विचारणों में साक्ष्य से संबंधित है, तो इस अध्याय 25 का दूसरा खंड जो है, खंड बी जो है, खंड ख, वह जो है वह साक्षी के परीक्षा के लिए कमीशन से संबंधित है। तो ये सेक्शन कहता है कि अध्याय 25 BNSS 2023 का जो खंड ख है, साक्षी के परीक्षा के लिए कमीशन से संबंधित, उसके उपबंध जो हैं वो कारागार में इस तरह से जो कोई परिरुद्ध है व्यक्ति अथवा निरुद्ध है व्यक्ति, उसका कमीशन पर परीक्षा के संबंध में उसका उपबंध वैसे ही लागू होगा जैसे कि किसी अन्य व्यक्ति की कमीशन पर परीक्षा के संबंध में लागू होता है। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।